हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे द नोटी बॉय लेसन के। अब आगे करते हैं, ठीक है। लेट्स लिसन, मतलब आपको सुनना है ध्यान से और फिर इन एक्टिविटी को करना है। लिसन टू दीज इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो देम, मतलब इन इंस्ट्रक्शंस को आपको सुनना है और इनको फॉलो करना है। अब देखो, नोटी वॉक फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ इठलाते हुए चलना है जैसे ये चल रही है, ठीक है। और नोटी वॉक बैकवर्ड, फिर पीछे की तरफ चलना है। और फिर आपको फेल डाउन, बेटा नीचे गिरना है, लेकिन आप ध्यान रखना कहीं फ्लोर पे ना गिरना, चोट लग जाएगी। आप ये एक्टिविटी बेड पे करेंगे या फिर सोफा पे कर लेना आपने। डू ए फनी ट्रिक, कोई भी फनी ट्रिक करनी है, ठीक है। लेकिन ट्रिक ऐसी हो कि किसी को हार्म ना करे, नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद है वॉक ऑन टिप टोज, आपको अपने पाँव की उंगलियों के ऊपर चलना है, एड़ी उठा के, ठीक है। ड्रैग योर फीट, अपने पाँव को घसीटना है, ठीक है। जैसे डांस डांस करते वक्त करते हैं ना हम, कई बार पाँव को घसीटते हैं वैसे। उसके बाद है स्पिन अराउंड, चारों तरफ घूमना है, जैसे ऐसे गोल 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 गोल, ठीक है। उसके बाद है जंप लाइक ए हॉर्स, एक घोड़े की तरह छलांग लगा के दिखानी, जैसे ये लड़का ये बच्चा लगा रहा है। वॉक विद योर शूज, अपने जूते पहन के आप वॉक करेंगे। उसके बाद है सफल योर फीट, सफल बेटा होता है अपने पाँव को हिलाना, ठीक है। दोनों पैरों को हिलाएंगे, वो सफल करेंगे, ठीक है। ये वाली एक्टिविटीज आपको करनी है। उसके बाद है इसमें से कुछ स्पेलिंग मैं बता देता हूँ कैसे रीड करनी है। INSTRUCTIONS, इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद है फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड। उसके बाद BACKWARDS, बैकवर्ड्स। उसके बाद है TIP, टिप, TOES, टोज, टिप टोज। DREG, ड्रैग, ड्रैग यानी खींचना। उसके बाद है AROUND, अराउंड, अराउंड यानी चारों ओर। उसके बाद है SUFFLE, सफल, मतलब पाँव को झटकना है दोनों को एक साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं लेट्स टॉक। अब ये वाली बातचीत करते हैं हम, क्या कह रहा है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। थिंक मीन्स सोचना। द नोटी बॉय वुड सी इन इंडिया, अगर वो नोटी बॉय इंडिया में आता तो वो क्या देखता। तो सीधी सी बात है, अगर वो दिल्ली में आता, मान लो बाई चांस दिल्ली में आता तो क्या देखता। लाल किला, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट देखता। और इसके अलावा अ, कुतुब मीनार देखता, कुतुब मीनार देखता। और यमुना नदी देखता, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं दिल्ली में देखने की, अक्षरधाम मंदिर भी देख सकता है। और इसके अलावा अगर वो हैदराबाद जाता तो चार मीनार देखता। अगर वो आगरा जाता तो ताजमहल देखता, ठीक है। ऐसे इंडिया में बहुत सारी घूमने की जगह हैं। अगर वो इंडिया आता तो ऐसी बहुत सारी चीजें या बहुत सारी जगह पर अच्छी अच्छी, अपने अगर साउथ में जाता तो वो बहुत सारे मंदिर हैं अच्छे अच्छे, वो देखता। नेक्स्ट है बेटा, हैव यू बीन टू अनदर प्लेस रिसेंटली, मतलब आप अभी हाल फिलहाल में कहीं नई जगह पर गए हैं, किसी दूसरी नई जगह पर। अनदर यानी दूसरी, प्लेस यानी जगह, स्थान, रिसेंटली यानी हाल फिलहाल में। व्हाट इज इट लाइक, मतलब ये कैसी थी। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर ओन प्लेस, मतलब आपकी जो जगह है जहाँ पे आप रह रहे हो उससे ये किस प्रकार डिफरेंट थी। डिफरेंट यानी अलग थी, ठीक है। ये आपको बताना है। अ, जैसे नेक्स्ट है बेटा, ऑल कल्चर्स, जितने भी कल्चर्स हैं, संस्कृतियां हैं, हैव देयर ओवन फोक सॉन्ग्स, उनके अपने अपने फोक सॉन्ग्स हैं। इन विच ईच लाइन इज रिपीटेड, उनमें हर लाइन क्या होती है, रिपीट होती है। दिस लाइन इज sung इन ए
चोर्स वो एक ग्रुप में गाई जाती है। चोर्स एक ग्रुप होता है बेटा लोगों का। सिंग ए फोक सॉन्ग, आपको एक सॉन्ग गाना है फोक सॉन्ग इन योर ओन लैंग्वेज, आपकी अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, आप अपने मदर फादर और नाना नानी दादा दादी की हेल्प ले सकते हैं फोक सॉन्ग के लिए। जो भी फोक सॉन्ग आपको अच्छा लगे वो आप गा सकते हैं। अब इनमें वर्ड देख लेते हैं बेटा, जैसे हैव यू बीन मतलब किसी जगह पर होना या होकर आना, विजिट करना। अनदर यानी दूसरा, ANOTHER अनदर यानी दूसरा। प्लेस आपको पता है रिसेंटली, रिसेंटली यानी हाल फिलहाल, RECENTLY रिसेंटली। डिफरेंट यानी अलग, DIFFERENT डिफरेंट यानी अलग। कल्चर यानी संस्कृति, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मैं हरियाणा की कल्चर की बात करूँ तो यहाँ पे दूध दही का खाना, यह है मेरा हरियाणा। और इसके अलावा यहाँ की जो वेशभूषा है वो दामन जैसे डाला जाता है, था अब तो नहीं डालते, खैर पहले डालते थे, ऊपर कुर्ता होता था। तो इनका अलग कल्चर है। और जैसे इनके सॉन्ग है आजकल फेमस भी हैं। ठीक है, तो उनके कल्चरल सॉन्ग होते थे। और बहुत से कल्चरल सॉन्ग को रीमेक भी बनाया गया है, रीमेक किया गया मतलब दोबारा से बनाया गया है। CHORUS चोर्स यानी ग्रुप, जो सॉन्ग ग्रुप में गाते हैं ना वो वाला। और रिपीटेड, REPEATED रिपीटेड यानी दोबारा, बार बार। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा वर्ड बिल्डिंग। मतलब आप इस यहाँ से अपनी वोकेबलरी को गेन करेंगे, कुछ वर्ड्स आप यहाँ से नए सीखने वाले हैं। ठीक है, नोटी इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। नोटी क्या है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। कैन यू फाइंड, क्या आप ढूंढ सकते हैं? मोर, और यानी ज्यादा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और ज्यादा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस मेज। ये जो मेज दिख रही है आपको ये वाली, ठीक है, ये मेज है ना, इसके अंदर आपको फाइंड आउट करने हैं मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को। अब डिस्क्राइबिंग की स्पेलिंग देखो, DESCRIBING डिस्क्राइबिंग। ठीक है, यानी अब डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं वो मैं एक बार अपना मेज से कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड ढूंढ देते हैं, उसके बाद मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। जैसे सबसे पहला यही देखते हैं, BEAUTIFUL यानी ब्यूटीफुल। ठीक है, एक तो ये मिल गया। दूसरा ये रहा, CALM काम। उसके बाद नेक्स्ट ये रहा, ये आपको इजी लगेगा, GOOD गुड। ठीक है, उसके बाद ये रहा HEALTHY हेल्थी। उसके बाद ये रहा एक RUDE रूड। उसके बाद एक ये रहा SWIFT स्विफ्ट यानी तेज। उसके बाद यहाँ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, अब ऊपर से देखते हैं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें हाँ ये रहा, STRONG स्ट्रॉन्ग। ठीक है, STRONG स्ट्रॉन्ग। अब इसमें देखो, इसमें है कोई? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। आप देखना आपको मिले तो, और मुझे कमेंट में बताना कि ये नया वर्ड मैंने इसके अलावा, वीडियो के अलावा ढूंढा है। हाँ, नेक्स्ट है ये वाला, WEAK वीक। वीक यानी कमजोर। अब इसके अलावा और कोई अगर आपको मिले तो आपको ढूंढना है। ठीक है, ये हमने इसमें से मेज में से डिस्क्राइबिंग वर्ड कुछ ढूंढे हैं। तो पहला ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का आपको पता ही है, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल यानी सुंदर। नेक्स्ट है CALM काम। काम यानी शांत। GOOD गुड। गुड यानी अच्छा। HEALTHY हेल्दी। हेल्दी यानी स्वस्थ। RUDE रूड यानी अभद्र। मतलब जो अच्छा व्यवहार नहीं होता उसको रूड बिहेवियर बोलते हैं। SWIFT स्विफ्ट। स्विफ्ट होता है तेज। बेटा आपने एक कार देखी होगी, ठीक है, अरे ऐसी ही बनी है तो,
अच्छी नहीं बनी लेकिन फिर भी काम चल जाएगा अपना। स्विफ्ट कार होती है, वो बहुत तेज होती है, बहुत तेज चलती है, इसलिए उसका नाम स्विफ्ट रखा है। उसके बाद है वीक, वीक यानी कमजोर। और उसके बाद है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। ठीक है। और और आपको ढूंढने हैं इसमें, अगर मिले तो, मुझे तो इतने ही मिले। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है नाउ राइट दीज वर्ड्स हेयर। अब यहाँ पे आपको वो वर्ड्स लिखने हैं जो हमने ऊपर मेज में पिक आउट किए, मतलब फाइंड आउट किए थे। अब देखो क्या कहते हैं। द पिकॉक इज ए डैश बर्ड। कैसा बर्ड है पिकॉक? सुंदर है ना, देखो। तो पिकॉक कैसा बर्ड है? ब्यूटीफुल। कैसा वर्ड है? ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है बेटा, पिनोकियो इज ए डैश पपेट। पपेट क्या होता है? कठपुतली। पपेट क्या होता है? कठपुतली। आपने देखी होगी कई बार, वो लकड़ी की बनी हुई कठपुतली। अपना लेसन है नेक्स्ट, अपनी कठपुतली का नाम पिनोकियो, और वो बहुत नोटी है। क्या है वो? नोटी है। और कैसे नोटी नोटी उसने हरकत की है वो हम आगे लेसन में देखेंगे। बहुत अच्छा लेसन है वो पिनोकियो वाला। ठीक है, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। आई सा एन डैश क्वेरल। क्वेरल होता है झगड़ा। अब झगड़ा कैसा होता है? अच्छा होता है, बुरा होता है? बैड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैड या अगली भी आ सकता है। झगड़ा गंदा होता है। ठीक है, क्वेरल। अब न्यू वर्ड आपके लिए सीखने के लिए, क्वेरल, QUARREL, क्वेरल। ठीक है, सा मीन देखा। सा सेकंड फॉर्म है सी की। सी मीन्स क्या होता है? देखना। सी सा सीन। ठीक है। और एक सा होता है लकड़ी का आरा, और एक सा होता है कुल्हाड़ी। इसके तीन मीनिंग हो गए। एक तो देखा, एक कुल्हाड़ी, एक आरा। ठीक है, लकड़ी, जो लकड़ी काटने का आरा होता है। ठीक है, और एक देखना। ऐसा ऐसा। कुल्हाड़ी नहीं होती बेटा ये। एक देखना होता है, एक आरा होता है। और एक लकड़ी होता होगा। मैं इस पर डाउट है मुझे, बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्या मीनिंग होता है उसका। ठीक है। मॉर्निंग एक्सरसाइजेज मेक यू डैश। अब मॉर्निंग वाली एक्सरसाइजेज आपको क्या बनाती है? हेल्दी बनाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा HEALTHY। ठीक है, आपको हेल्दी बनाएगी। क्या एक्सरसाइजेज? कौन सी? मॉर्निंग वाली, EXERCISES एक्सरसाइजेज। मेक मीन्स बनाना। अब मेक भी बेटा एक वर्ब है। ठीक है, मेक सेकंड फॉर्म होगी इसकी, मेक, मेड, मेड। और थर्ड फॉर्म मेड ही हो जाएगी इसकी। ठीक है, जिसका मतलब होता है बनाना। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? एक ग्लास ऑफ मिल्क, एक दूध का ग्लास, मेक्स योर टीथ। आपके टीथ को क्या बनाएगा? स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब स्ट्रॉन्ग क्यों बनाएगा वो मैं अभी समझाता हूँ आपको। देखो बेटा, जो दूध होता है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब कैल्शियम होता है। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम। और इसी वजह से वो सफेद दिखाई देता है। और जो अपनी बोन्स हैं, जितनी भी बोन्स हैं बॉडी की, वो किससे बनती हैं? कैल्शियम से बनती है। किससे बनती है? कैल्शियम से बनती है। तो जब आप दूध पियेंगे तो आपको कैल्शियम मिलेगा, और कैल्शियम से आपकी बोन स्ट्रोंग हो जाएगी। और जो आपके टीथ है वो क्या है? बोन्स ही तो है। ठीक है। नेक्स्ट है, रीटाज डैश बिहेवियर अनॉयड मी। अब बिहेवियर क्या होता है? जैसे आप, आपका व्यवहार भी, आपका बोलचाल का तरीका। ठीक है, आप किसी के साथ कैसे रहते हैं, अच्छे से रहते हैं या फिर उनके साथ झगड़ा करते हैं, या फिर वो वाली चीजें सब बिहेवियर में आती हैं। एनॉयड यानी निराश करना। एनॉय यानी निराश करना। ठीक है, तो
उसके बिहेवियर ने किया, कैसा बिहेवियर होगा उसका, रूड बिहेवियर होगा किसका, रीटा का। ठीक है। अब रीटाज, जब भी आपके पास एफएस्ट्रोफी लगा के एस लगाओ, एफएस्ट्रोफी एस लगाओ, तो इसका मतलब होता है जब नाउन के साथ लगाओ तो मतलब उस नाउन का, अब रीटा नाउन है, किसी का नाम है। ठीक है, तो रीटाज रूड बिहेवियर, रीटा का रूड बिहेवियर था, उसने अनोय किया मुझे, अनोयड मी। नेक्स्ट है बेटा, राहुल डज नॉट ईट green vegetables, therefore his eyesight is dash। अब ये कह रहा है राहुल डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, राहुल जो है ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाता है। ठीक है, therefore यानी इसलिए, therefore क्या होता है, इसलिए, therefore इसलिए, therefore इसलिए his उसका, आईसाइट या उसका या उसकी, हिज आईसाइट उसकी आंखों के देखने की जो रोशनी होती है, इज वीक, क्या हो गई है, वीक हो गई है, कमजोर है। समझ आया कुछ। अब यहाँ से कुछ वर्ड सीख लेते हैं आप, टफ वर्ड जिसको अगर बोलना ना है, तो पिकॉक तो आपको बोलना है, तो अगर PEACOC के पिकॉक, यानी आपको पता है अपना राष्ट्रीय पक्षी क्या है, पिकॉक यानी मोर। पिनोकियो, PINO पिनो, CCHIO पिनोकियो। PUPPET पपेट, पपेट यानी कठपुतली। QUARREL क्वेरल यानी झगड़ा। EXERCISES एक्सरसाइजेज यानी व्यायाम। ठीक है, हेल्दी आपको पता है, स्ट्रॉन्ग ये हमने रीड कर लिए ऊपर। ठीक है, अब BEHAVIOUR बिहेवियर यानी व्यवहार आपका। ANNOYED एनोइड, एनोइड यानी निराश करना। ग्रीन वेजिटेबल्स, VEGETABLES वेजिटेबल्स, देयरफॉर यानी इसलिए। THEREFORE देयरफॉर। EYEISIGHT साइट, आई साइट यानी आंखों की रोशनी। नेक्स्ट है बेटा, ये कह रहा है लेट्स राइट। ठीक है, हम लिख देंगे, क्या कह रहा है देखिए, कैन यू राइट 6 थिंग्स, क्या आप 6 चीजें लिख सकते हैं, दैट आर मेड ऑफ वुड, जो वुड से बनी हो। किससे बनी हो, वुड से, वुड यानी लकड़ी से। मेड ऑफ, मैंने अभी बताया था मेक मेड मेड, ये किसकी फॉर्म है, मेक की। ठीक है, अब हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम घर जाते हैं, ठीक है, आप स्कूल से घर गए, तो सबसे पहले आपने क्या ओपन किया, डोर ओपन किया। ठीक है, डोर के साइड में क्या लगी थी, विंडो लगी थी, तो ये सब लकड़ी की बनी होती हैं। और फिर आप जाके बैठे चेयर पे, आपने खाना खाया, डाइनिंग टेबल का यूज किया, तो टेबल भी किस चीज की है, वुड की है। उसके बाद आप पढ़ाई के बाद आप शाम को बेड पे चले गए, और फिर आपने उससे पहले क्या खेला, बैट बॉल, क्रिकेट, तो यानी बैट भी किस चीज से बनता है, लकड़ी से। ठीक है, तो इसके अलावा आप और भी थिंग्स लिख सकते हैं अपनी तरफ से भी। ठीक है, नेक्स्ट है, लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो, जो वर्ड्स, ये वाले वर्ड्स, ठीक है, ये नीचे दे रखे हैं, गिवन बिलो यानी जो नीचे दिए हुए हैं। गिवन बिलो क्या होता है, जो नीचे दिए गए हैं। एंड, और, पुट देम उन्हें रखो, अंडर नीचे, द थिंग्स जो नीचे की थिंग्स लिखी हैं, दैट दे आर मेड ऑफ जिससे वो बनी है। ठीक है, जिससे वो बनी है उसको हम लिख देंगे किससे बनी है। अब पहले तो ये देखिए बनी किस 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 चीज से हो सकती है। अब इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपने को कि किस किस चीज से वो बनी है, जैसे मेटल से बनी है, या वुड से बनी है, या रबर से बनी है, या क्लोथ से बनी है। अब जैसे बैलून है, BALLOON बैलून, बैलून किससे बनता है, अरे सीधी सी बात है, रबर से बनता है, तो रबर वाले में क्या डाल देंगे, बैलून। ठीक है, उसके बाद आपकी चेयर, चेयर किससे बनती है, वुड से, तो इसमें क्या आ जाएगा, चेयर। अब चेयर सर प्लास्टिक की भी बनती है, आप बोलोगे हाँ बेटा बनती है, लेकिन प्लास्टिक का ऑप्शन तो नहीं है ना इनमें। ठीक है, तो लकड़ी का ही आएगा। तो सर आयरन, लोहे की भी तो बनती है, हाँ इसमें रख सकते हैं आप, लेकिन वो पहले होती थी, आजकल वुड की और प्लास्टिक की ही टेबल चल, सॉरी मेज, ये चेयर चलती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका टेबल, टेबल तो किसकी बनती है, वुड की। ठीक है, तो एक अपना यहाँ पे टेबल आ जाएगा। उसके बाद आपका इरेजर, इरेजर किससे बनता है, रबर से बनता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इरेजर।
इरेजर, ठीक है। नेक्स्ट है शर्ट। शर्ट आपने डाली है स्कूल ड्रेस की, तो वो किसकी बनती है, क्लोथ की बनती है, तो यहाँ पे लिख देंगे शर्ट, ठीक है। उसके बाद आपका पेंसिल। पेंसिल बेटा दो चीजें होती है इसके अंदर, एक तो ग्रेफाइट होता है जो कि मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, ठीक है, और एक उसके ऊपर लकड़ी लगी होती है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे वो नॉन मेटल का तो ऑप्शन है नहीं, मतलब वो धातु नहीं है। जैसे मेटल कौन कौन सी है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, ये और लेड जो इसमें आया था लेसन में, अपने पीछे किया था ना, लास्ट वीडियो में मैंने लेड के बारे में बताया था, तो वो भी मेटल है। लेकिन जो पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है वो अपना मेटल नहीं होता है, तो इसलिए हम उसको नहीं डाल सकते मेटल में, तो किस में डालेंगे, तो वुड, वुड से बनती है, तो वुड वाले कॉलम में डाल देंगे। तो पेंसिल अपना यहाँ आ जाएगी, PENCIL, वेरी गुड, ठीक है। अब आपका है टॉयज। अब टॉयज वैसे तो बेटा प्लास्टिक के, आयरन के, यानी और भी बहुत से मेटल के बनते हैं और क्लॉथ के भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं टेडी बियर, ये क्लॉथ से बनता है, तो ये हमारा टॉयज किस में चला जाएगा, क्लॉथ में, ठीक है। उसके बाद आपका कार। कार में तो प्योर आयरन, यही मेटल लगा, तो आयरन हो गया, कॉपर की वायर होती है उसके अंदर, ठीक है, और भी बहुत सारी मेटल उसके अंदर यूज होती है, ठीक है। तो कार के अंदर किस में चले जाएगा, मेटल में, CAR, कार। अब उसके बाद आता है बेटा आपका ट्राउजर्स, TROUSERS, ट्राउजर्स। अब ट्राउजर्स किस में आएगा, सीधी सी बात है, क्लॉथ में, है ना, TROUSERS, ट्राउजर्स, ठीक है। ट्राउजर्स बेटा प्लूरल यानी बहुवचन होता है, क्योंकि इसमें देखो दो है ना लेग, ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, प्लूरल होता है। नेक्स्ट है बेटा अपना नाइफ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर नाइफ से मैं ये वाली चीज निकाल दूं, आयरन वाली, तो ये बचेगा क्या, इसको नाइफ बोलेंगे नहीं, लेकिन इसको तो नाइफ बोल सकते हैं ना, आयरन वाले को, जो आयरन वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो आयरन क्या होता है, मेटल होता है, तो नाइफ अपना किस में चला जाएगा, मेटल में चला जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे नाइफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सीजर्स। सीजर्स भी बेटा उसके अंदर भी दो ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है, आयरन की, उसकी ये चाकू टाइप में ही होते हैं काटने के लिए। तो ये वाली जो सीजर्स है, अगर इसमें से लोहे का जो हिस्सा है आयरन वाला निकाल दें, तो क्या इसकी कोई वैल्यू हो, तो पूरी सीजर्स आयरन की मेटल की होती है ना, तो सीजर्स भी किस में चला जाएगा, SCI, मेटल में, SSORS, सीजर्स। उसके बाद लास्ट बचा बेटा आपका कैप। अब कैप तो सीधी सी बात है क्लॉथ की बनती है, तो यहाँ लिख देते हैं हम कैप। क्लियर, आ गया ना, समझ गया कैसे करना था, ये आपको क्लासिफाई करना था बेटा इनको, कि ये चीजें किस किस से बनी है, मेटल से बनी है, वुड से बनी है, रबर से बनी है, क्लॉथ से बनी है। बहुत इजी आप कर लोगे अब तो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इज द नोटिएस्ट चाइल्ड इन योर क्लास। आप क्या सोचते हैं आपकी क्लास में सबसे नोटिएस्ट बच्चा कौन है, डिस्क्राइब हर या हिम, उसके बारे में आपको बताना है, हर लड़की के लिए और हिम लड़के के लिए, इन 5 लाइन्स, 5 लाइन में लिखना है इधर, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, जैसे अभी कोई भी जो आपको लगे कि ये क्लास का सबसे शरारती लड़का है, नाम आप अपनी तरफ से आप सेलेक्ट कर लेना कौन है, ठीक है, और उसके बारे में 5 लाइन आपको यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। और नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है से अलाउड, आपको बोलना है जोर जोर से, ठीक है। HARD, हार्ड, YARD, यार्ड। यार्ड मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, क्या बताया था, यार्ड क्या होता है, हाँ बिल्कुल, 91.44 इसके अंदर होते हैं, 3 फीट होते हैं, ठीक है, और 36 इंचज इसके अंदर होते हैं, और ये क्या है, मेजरमेंट की यूनिट है, ठीक है, यूनिट है मेजरमेंट की, ठीक है, मतलब लंबाई को मापने की यूनिट है। चलें आगे, LONG, लॉन्ग, SONG, सॉन्ग, RED, रेड,
LED लेड, अभी बताया था पीछे लेड क्या होता है, शीशा। और ये क्या है, एक मेटल, जो अपना मिरर देखते हैं वो नहीं है ये, ठीक है, ये धातु है, मेटल है, ठीक है। WEIGHTY, वेटी, वेटी यानी भारी। EIGHTY, एटी, एटी यानी पता ही होगा। और FOUR, लास्ट वीडियो में क्या करवाया था ना, फोर, फोर स्कोर, फोर स्कोर के अंदर कितना होता है, 80। FOUND, फाउंड, फाउंड यानी मिला या पाया। GROUND, ग्राउंड, ग्राउंड यानी मैदान। वो फाउंड क्या है, वर्ब है। कौन सी, फाइंड की सेकंड फॉर्म, फाइंड, फाउंड एंड फाउंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फन टाइम। लेट्स मेक ए मोजाइक हेड, आपको मोजाइक हेड बनानी है फॉर योर क्लोन, आपका जो ये क्लोन है, ठीक है। क्लोन का है, ये देखो है तो ये दिखा है ना आपका जोकर, इसको ही क्लोन बोलते हैं। अब मोजाइक हेड बनानी है। मोजाइक हेड बनाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मोजाइक आर्ट कैसी होती है। आपने बहुत बनाई भी होगी कभी कभी, ठीक है, कभी ना कभी तो बनाई होगी। हाँ, ये वाली देखो, ये वाली है अपनी मोजाइक आर्ट। इसमें क्या लगे, स्टोन्स, बीड्स, ये बीड्स हैं, ठीक है। मिरर भी लगा सकते हैं, पल्सेस भी लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, पल्सेस लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप स्टिक लगा सकते हैं अपनी, मैच बॉक्स में जाती है ना स्टिक्स ऐसी, वो भी लगाते हैं, हम कई बार बनाते हैं, ठीक है। एक कार्डबोर्ड के ऊपर लेके ऐसे उस पर चिपकाते हैं दाल वगैरह या कुछ भी, ठीक है। वो एक्टिविटी अपनी इसी पे बेस्ड है। चलो चलते हैं, अभी देखते हैं क्या है, क्या बता रहा है उसमें। ये आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है यूनिट, आपको जरूरत पड़ेगी किस किस चीज की, मिरर्स, अरे छोटे छोटे मिरर्स आते हैं ना गोल गोल, बिड्स, यानी जो अभी दिखाए थे मैंने, जो इसके ऊपर भी लगे हुए हैं, अपने क्लोन के ऊपर लगे हुए हैं ना गोल गोल बीड्स, पत्थर जैसे चमकीले पत्थर, कीमती पत्थर बोल दो। डिफरेंट साइज के बीड्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स, अलग अलग शेप के। फेविकोल चाहिए, ग्लू चाहिए, गम चाहिए। पीस ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड ना मिले तो अपना कार्टून लेना, घर पे कोई कार्टून होगा उसका यूज करना, उस पे अच्छी सी ड्रॉ करके उस पे बीड्स को चिपका देना है ऐसे ग्लू से। स्केच पेन आपको नीड पड़ेगी, ठीक है। अब मेथड क्या है, टेक ए पीस ऑफ ओल्ड कार्डबोर्ड, CARDBOARD, कार्डबोर्ड। तो ऐसे आप ओल्ड कार्डबोर्ड ले सकते हैं। ड्रा कलरफुल, COLOURFUL, कलरफुल यानी रंगीन, आपको रंगीन पैटर्न ड्रा करने हैं, PATTERN, पैटर्न, ठीक है। जैसे इसने इस पे बहुत सारे पैटर्न बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही उसके पे पैटर्न बनाने ऑन इट, किस पे, इस कार्डबोर्ड पे। टेक ग्लू, आपको ग्लू लेना है या गम लेना है, एंड अप्लाई इट, और इसको अप्लाई कर देना यानी लगा देना है, किस पे, कार्डबोर्ड पे, ठीक है। ऑन द सरफेस, जो सरफेस है, SURFACE, सरफेस, सरफेस पे लगा देना है। एंड, और स्टिक, चिपका देना है, बीड्स, बीड्स को, मिरर्स को, एंड पल्सेस ऑन इट, इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है फोल्ड इट इनटू ए कोन, आपको एक कोन के अंदर इसकी शेप बना लेनी है, इसको घुमा के ऐसी शेप बन जाएगी आपकी ऐसी, ठीक है। ऐसे गोल गोल शेप आप इसकी बना लोगे और स्टेपल कर लोगे या तो, और या फिर स्टेपल में या गम से चिपका लेना, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है योर लवली मोजाइक हेड इज नाउ रेडी, अब आपकी लवली मोजाइक हेड रेडी हो गई। अब कह रहा है पुट इट, इस पुट इट ऑन, अब इसको पहना दो, योर क्लोन, आपके क्लोन को, ठीक है, पहना देना जैसे इसने पहना रखी है, या आप ही पहन लेना, जोकर बन जाना थोड़ी देर के लिए, है ना। हाँ, नेक्स्ट है विच कंट्री डज यूर क्लोन बिलोंग टू, ठीक है। आपका क्लोन कहाँ से, कौन से देश से बिलोंग करता है, आपको बताना है। क्लोन यानी जोकर, बिलोंग यानी जहां से वो है, जैसे आई बिलोंग टू इंडिया, आई बिलोंग टू हरियाणा, मैं हरियाणा से हूँ। आई बिलोंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। तो ऐसे ही वो कौन से देश से है, ठीक है, तो वो बताना है। तो मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडियन हूँ, ऐसे ही। नाउ कंप्लीट द टेबल बिलो, जो नीचे टेबल दी गई है, ये है ना टेबल,
ये दे रखी है टेबल, अपनी चेयर वाली वो वुड वाली नहीं, इसको भी टेबल ही बोलते हैं, ठीक है, ऐसे जो बनी होती है, ठीक है। तो बिलो में ये टेबल दी है, इसको आपको कंप्लीट करना है, COMPLETE, कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं आपका क्लोन कहाँ से, अगर वो इंडिया से होता तो क्या कहलाता, इंडियन। ये बेटा नेशन है, NATI, और नेशन या नेशन यानी देश या राष्ट्र, और नेशनैलिटी मतलब वहाँ की राष्ट्रीयता या नागरिकता, राष्ट्रीयता, NATIONALITY, नेशनैलिटी। अब देखते हैं इंडिया से, इंडियन। अगर वो स्कॉटलैंड से होता, हमने लेसन में किया था ना अभी, तो वो लड़का कहाँ से था, नोटी बॉय, स्कॉटलैंड ही तो गया था, वो इंग्लैंड से था। अगर वो स्कॉटलैंड से होता तो क्या कहलाता, स्कॉटिश, SCOTTISH, स्कॉटिश। अगर ऑस्ट्रेलिया से होता तो क्या कहलाता, ऑस्ट्रेलियन, इजी है ना, ऑस्ट्रेलियन, LIAN, ऑस्ट्रेलियन। अगर वो फ्रांस से होता, FRANCE, फ्रांस से होता तो क्या कहलाता, फ्रेंच, FRANCH। अगर वो जापान से होता तो जैपनीज, जैपनीज, इजी था ना। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी पिनोकियो लेसन पे होगी, ठीक है। इसी यूनिट का नेक्स्ट लेसन है, पिनोकियो को कैसे बनाता है एक कारपेंटर, कैसे उसको एक मैजिक वाली एक अजीब सी लड़की लकड़ी मिलती है, सॉरी, ठीक है, और वो बनाता है तो हंसती है, उसकी नाक बढ़ जाती है जैसे जैसे झूठ बोलता है वो पपेट। ये रहा अपना पिनोकियो, इसका नाम है, ठीक है, पपेट। और फिर वो कैसे शरारतें करता है, कैसे उसकी विग छीन लेता है कारपेंटर की, दिख रहा है। ये बड़ा मजा आने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, बाय।